आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर आपको बता दें कि पलटवार किया है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने। उन्होंने कहा, अखिलेश प्रसाद यादव के बयान पर कहा कि झूठे आरोप लगाना, फर्जी पीडीए चलाना, परिवारवाद करना, ये सब ना तो बिहार में चल पाया। बिहार में ना तो जंगल राज, कट्टा राज चल पाया और ना ही उत्तर प्रदेश में दंगा राज, गुंडा राज और अपराधियों का राज चलेगा। बिहार ने जातिवाद और परिवारवाद के अंत की शुरुआत कर दी है। अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और अखिलेश यादव सफाई जाने की तैयारी करें। देखिए, जो वोट चोरी किए वो तालाब में डूबे और अब उनकी पार्टी के साथ वो राजनीति से डूबने वाले हैं। और श्री अखिलेश यादव जी अगर अपने दोस्त श्री राहुल गांधी से नहीं सीखे हैं फर्जी आरोप लगाना, फर्जी पीडीए चलाना और परिवारवाद करना, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का साथ देना, तो यह राजनीति न जंगल राज, कट्टा राज बिहार में चल पाया है, न गुंडा राज, दंगा राज और अपराधियों का राज उत्तर प्रदेश में चल पाएगा। अब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति के अंत की शुरुआत बिहार ने कर दी है। अब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, गरीबों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आगे बढ़ेगा और श्री अखिलेश यादव जी सफाई जाने की तैयारी। AI इन स्पेस उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। इसका AI इन स्पेस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस दौरान मौजूद रहे। AI इन स्पेस के उद्घाटन कार्यक्रम पर उन्होंने कहा, आज यहां आकर बहुत दिलचस्प पहलू मिला। AI इन स्पेस लॉन्च किया गया है। जो तकनीक हमारे पास उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करके डिजाइन को कुशल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान कर सके। बच्चों ने हमारी समस्याओं के अलग अलग तरीके से बहुत अच्छे समाधान बनाए हैं। बहुत अच्छी पहल है। बच्चों को ऐसी पहल में शामिल करने की जरूरत है। एक इकोसिस्टम तैयार करने की जरूरत है। नेक्स्ट मिशन इज वेरी क्लियर। आई थिंक ऑलरेडी लेड डाउन है गगनयान मिशन फॉलोड बाय भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और लैंडिंग ऑन मून। और आज यहाँ आके बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव एक मिला कि AI इन स्पेस जो लॉन्च किया गया है, मुझे लगता है कि आज जब 2025 में हम मिशन अप्रोच कर रहे हैं, जब हम ह्यूमंस को भेजेंगे, तो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ AI, हमें उसका यूज़ करके वो जो डिज़ाइन है उसको उतना ही एफिशिएंट और यूज़र फ्रेंडली बनाना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें एंड ऑटोमेशन का यूज़ कर सकें यूजिंग दीज टूल्स दैट वी हैव टुडे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है जो आज हमें आया हूँ इस चीज़ को देख के। और स्पेशली बच्चों ने जो सोल्यूशंस बनाए हैं बहुत ही फैसिनेटिंग, अलग अलग तरीके से जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है और एक ये नज है उनको एक सही डायरेक्शन में कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप किया जाए AI को यूज़ करके। Subject that is speech is the science of future. So still the students, they don't show that much interest. So would you like to give any message to them? No, I think I will disagree on this point. I think the students show extreme interest in space. हमें उन्हें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। होता क्या है कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, वो उनको एक्सपोजर नहीं होता है कि जो चीज़ें हो रही हैं। अगर उनके हाथों से बनाई हुई कोई चीज़ स्पेस में फ्लाई करेगी तो उनके लिए इससे ज़्यादा एक्साइटिंग कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इकोसिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे बच्चे इसका भागीदार बने, इसका हिस्सा बने और एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करके हमारे मिशंस को एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद। आगे बढ़ेंगे। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव का घर छोड़ा है और उन्हें कई बातें कही, बयान भी उन्होंने कई दिए हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य। उनके बयान पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों में ऐसे कुरुक्षेत्र का दृश्य आपको मिलेंगे जहां सियासत की बुनियाद और उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी सिर्फ एक परिवार विशेष में जन्म लेने के बाद लोगों को मिलने लगती है तो अपेक्षाएं आपस में टकराती हैं। तेजस्वी यादव का अहंकार परिवार को बांध नहीं पाया। देखिए, परिवारवादी पार्टियों में ऐसे कुरुक्षेत्र के दृश्य आपको मिलेंगे जहां सियासत की बुनियाद और उसमें बड़ी हिस्सेदारी केवल एक परिवार विशेष में जन्म लेने के बाद लोगों को मिलने लगती है तो अपेक्षाएं आपस में टकराती हैं। और तेजस्वी यादव का जो दंभ और अहंकार है वो परिवार को बांध नहीं पाया, लेकिन ये उनका अंदरूनी मसला है और हमें एक बड़ा जनादेश जो मिला है उसका मर्म समझते हुए
बिहार में विकास की जो योजनाएं हैं, जो जनता से किए वायदे हैं, औद्योगिकरण, रोजगार, आधारभूत संरचना में काफी काम हुआ है, लेकिन अभूतपूर्व विस्तार, ये बड़े जो मुद्दे हैं उस दिशा में एनडीए की सरकार काम करेगी और जनता से जो भी हमने बातें कही हैं, जो वायदे किए हैं, उसको पूरा करने के लिए पूरी क्षमता के साथ नई सरकार लगने जा रही है। देखिए, परिवारवादी पार्टियों में बिहार में मिली कांग्रेस को जबरदस्त हार के पीछे कांग्रेस का चिंतन जारी है और उन्होंने, कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिए गए, ये वजह ये हो सकता है। उन्होंने, देखिए, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ये कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि समीक्षा चल रही है और उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। यह सच है कि राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत की और एसआईआर के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं के साथ 25 जिलों गए, 25 बिहार के 25 जिले गए, वहां अप्रत्याशित भीड़ थी और उनका हर जगह स्वागत हुआ। हालांकि संगठन के निचले स्तर से लोगों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी हमारी थी, जो हम नहीं कर पाए। इसमें मुश्किलें पैदा हुई हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव प्रबंधन देखने वाला कोई नहीं था। अब सब सामूहिक जिम्मेदारी तय करेंगे। नहीं, देखिए, ये जो 10,000 रुपए दिए गए, तो ये हो सकता है फैक्टर रहा होगा, लेकिन अब भी उसके बारे में निश्चित जानकारी, समीक्षा हो रही है, सब जगह से जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, फिर आप लोगों से चर्चा करेंगे। आपको लगता है कि इन काफी ज्यादा गड़बड़ियां रही जिसके कारण आप लोगों के वो आंकड़े नहीं मिल पाए जो आप लोग उम्मीद करके बैठे थे जमीन स्तर पर, जो और नहीं मिल पाए, तो आप, क्योंकि आप लोगों के अंदर लीडरशिप के अंदर सवाल खड़े होने लगे हैं, कैसे आप देखेंगे? कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? ये सत्य बात है कि राहुल जी ने मेहनत किया था और एसआईआर के खिलाफ 25 जिलों में उनका जो जाने का ये हुआ था महागठबंधन के नेताओं के साथ, उसमें अप्रत्याशित रूप से भीड़ आई थी और सब जगह उनका असरदार अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। अब नीचे तो संगठन के लोगों को ले जाने की जिम्मेवारी थी, जिसको हम लोग नहीं ले जा पाए। शायद सब लोग टिकट के बंटवारे में व्यस्त रहे, सिंबल लेने के चक्कर में रहे अंतिम दिन तक, तो उसकी वजह से भी कठिनाइयां आई। और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे थे, सीएलपी भी लड़ रहे थे, कोई देखने वाला नहीं था। लगता था कि चुनाव का प्रबंधन कुछ है ही नहीं। तो ये सभी कठिनाइयां देखने को मिली हैं। अब इसको सब लोग मिल बैठ के, ये तो कलेक्टिव जिम्मेवारी है, सब मिलजुल के फैसला करेंगे। सर, आपके बिहार के ही नेता हैं जो इस बात को भी रणनीतिक हम लोगों से गलतियां हुई कि हम लोगों ने 50 से 60 सीटें मांगी, हमें ज्यादा ही मांगना चाहिए था। ये आपके है जहन में इस तरह की चीजें कि कांग्रेस अगर यदि ज्यादा सीटों पर लड़ती तो बेहतर प्रदर्शन कर पाती, या आप लोग यही मान के बैठे हुए हैं कि एसआईआर की वजह से ही? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं। मैं ये, जो अगर गलती की बात करिएगा तो जो फ्रेंडली फाइट हुआ वो नहीं मानना चाहिए था। या तो गठबंधन रखिए या गठबंधन नहीं रखिए। फ्रेंडली फाइट का तो कोई जगह नहीं है। अलायंस जब आप करते हैं तो उसका मैसेज और परसेप्शन गलत हुआ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर कई आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लोग कह रहे थे कि अगर उन्हें बहुमत मिला तो महाराष्ट्र जैसी स्थिति होगी, लेकिन सभी जानते हैं कि स्थिति क्या है। वो जनता को भड़का रहे थे। महागठबंधन के नेता, जितने भी महागठबंधन के नेता है, वो जनता को भड़का रहे थे कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। लेकिन सभी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। यही विपक्ष के लोग तो बोल रहे थे कि बहुमत मिलेगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ होगी। तो क्या स्थिति है सब लोगों को मालूम है। लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे, जनता को भड़का रहे थे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम बदल दिया इन लोगों ने, यह होगा। लेकिन सब लोग देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है? कोई मतलब। जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि एनडीए जो है सफलता के शिखर पर पहुंच गया है।
जेडीयू नेता हैं विजय कुमार चौधरी। उन्होंने कहा है कि आज कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट ने 19 नवंबर से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की है। यह बात अभी मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को बता दी गई है। दूसरा प्रस्ताव यह था कि वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन और क्रियान्वयन किया है। इसके लिए मुख्य सचिव सहित बिहार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की सराहना की गई है। और तीसरा प्रस्ताव यह था कि हाल ही में संपन्न चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने इतनी जबरदस्त सफलता हासिल की और प्रचंड बहुमत हासिल किया। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री को बधाई दी और इस बात के लिए आभार व्यक्त किया है कि उनके नेतृत्व में एनडीए अपनी सफलता के शिखर पर पहुंच गया है। 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया जो चूंकि नए चुनाव हो चुके हैं, मैंने विधानसभा का आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और नए विधायक चुन लिए गए हैं। इसलिए आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल में, वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन किया है, लागू किया है, इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सेवा की सराहना की गई है। और तीसरा प्रस्ताव कि जो अभी तत्काल तुरंत जो संपन्न हुआ है आम चुनाव, उसमें एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इतनी भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। यही 3 प्रस्ताव हुए हैं और अभी यही समाचार है, इसके आगे कुछ भी नहीं। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि हमारी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। बिहार जेडीयू अध्यक्ष है उमेश सिंह कुशवाहा। उन्होंने कहा है कि मैं बिहार की समस्त जनता को एनडीए को मिले जनादेश के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। यह हमारे नेता की 20 वर्षों की कड़ी मेहनत, सुशासन और विकास का परिणाम है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करिश्माई जोड़ी को स्वीकार किया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर उन्होंने कहा है कि हम चाहेंगे कि उनका परिवार एकजुट रहे, जो राज्य की सेवा करना चाहते हैं और वह अपने ही परिवार की बहू बेटियों की सेवा नहीं कर पा रहा है। जो जनता ने जनादेश दिया है, एनडीए के पक्ष में गुलबंद होकर जो मतदान किया लोग, इसके लिए जो सुशासन और विकास के नाम पर मोहर लगाई है, तो मैं पूरे बिहार वासियों को आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और जो जनादेश आया है, जनता के भावनाओं पर, जो जनता का जो आकांक्षाएं हैं, जो जनता की अपेक्षा है, उस पर हमारी सरकार खरा उतरेगी। पोस्ट सेरेमनी कब तक होने जा रहा है सर? बता दिया जाएगा ना, ब्रीफ कर दिया जाएगा आप लोग को। इस बार क्या बड़ी वजह लगी जो सरकार इतने प्रचंड बहुमत से है? क्या ये एक दिन की बात थोड़े है। हमारे नेता ने जब 20 वर्षों की उपलब्धि है, हमारे नेता का विकास, हमारे नेता का सुशासन, जिस पर जनता, हमारे नेता का विजन, हमारे नेता का काम, उपलब्धि, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। हमारे नेता और दोनों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की करिश्माई जोड़ी, जिसको लोगों ने पसंद किया है। कहा यह जा रहा है कि उमेश कुशवाहा जी भी, अरे उमेश कुशवाहा एक सिपाही है दल के। अच्छा, रोहिणी आचार्य के साथ जिस तरीके से हम क्या कहेंगे वो है, अभी तो ये तो पार्टी के सवाल है नहीं, उनका पारिवारिक बात है। लेकिन हम तो चाहेंगे कि परिवार एकजुट रहे। और अब देखिए, कुछ दिन पहले इसी तरह उस घर से बहू विलखती हुई निकली नहीं, तो आप समझिए जी कि जो राज्य का सेवा करना चाहता है वो आदमी अपने परिवार में बहू बेटी के समान नहीं कर पाता है। तो आप समझिए। संजय यादव रमेश पर भी सवाल खड़े किया कि अब तो उनकी पार्टी की मामला है, उनकी परिवार की मामला है, उनके क्या। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।